हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्काईवे लर्निंग अप। तो लास्ट क्लास जो थी उसमें कुछ यहाँ पे वीडियो एकदम से पॉज हो गया था, तो जिस कारण अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिफ्थ वीडियो होने वाली है प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम वेक्टर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना है और इसको एवल्यूएट करना है। डबल इंटीग्रल डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है, जैसे इस टाइप से लिखा होता है डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, और ये ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एफ तो दिख ही नहीं रहा, मैं एफ वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर ये तो आपको दिख रहा है ना, डेल डॉट कुछ समथिंग लगा फंक्शन ऑफ, तो आपको पता है ये स्केलर फंक्शन लिखा है और ये यहाँ पर डेल लगा है। ठीक है, ना कोई डॉट लगा बीच में, ना कोई क्रॉस लगा, यानी कि क्या है, ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो ये समझ लीजिए ये एफ ही दे रखा है। ये क्या है, ये आपके पास एक तरीके से एफ दे रखा है। ठीक, लेकिन f निकालेंगे कैसे, तो f को पहले निकाल लीजिए। f कैसे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ दिस। ठीक, तो आई कैप आपने पढ़ा होगा, आई कैप डेल एफ डेल फाई ओवर डेल एक्स, फिर प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड, यही तो होता है ग्रेडियंट ऑफ f। तो ये हो जाएगा आई कैप और डेल फाई ओवर डेल एक्स, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस जे कैप ये 2y हो जाएगा, प्लस के कैप ये 2z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, इतना आ गया हमारे पास। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, हमको पता ही है किसकी वैल्यू होती है, वेक्टर आर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 2 वेक्टर आर हो जाएगा। अब हमको निकालना है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कीजिए। ये होता है एफ डॉट एन कैप डी एस, ये कन्वर्ट कर देता है ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और एफ की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आर वेक्टर, ये हो जाएगा डीवी। 2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डीवी। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ये कितना आता है हमारे पास, 3 आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, समेशन आई कैप होता है। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप, जिसकी वैल्यू 3 आ जाती है। तो एक ऑलरेडी 2 चल रहा था, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीवी। ठीक है, डीवी का इंटीग्रल सिंपली क्या हो जाएगा, 6v। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6b। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई, ये देखिए dx लिखा, ये dy लिखा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये हमारे पास q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए, आप कौन सी लगाएंगे, ग्रीन्स थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, कट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है जहाँ पे एक जो वर्टिसेस हैं, वन ऑफ द वर्टिसेस कहाँ पे लाई कर रही है, ओरिजिन 0,0 पे। ठीक है, फिर x इक्वल टू 1 पे एक लाइन ड्रॉ की, y इक्वल टू 1 पे लाइन ड्रॉ की, और ओरिजिन तीनों को मिला करके हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो उसी का एवोल्यूशन करना है आपको, तो इसको हम सिंपली ग्रीन्स थ्योरम से लगाएंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे, एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल इंटीग्रल डेल की ओवर डेल एक्स। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स बाई, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बाई डी वाई के साथ जो लिखा था वो क्यू होता, तो एक्स बाई। तो एक्स बाई को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, बाई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई डी वाई है और ये माइनस का बाई स्क्वायर डी एक्स है, तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो डेल की ओवर डेल एक्स हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू वाई आएगी, फिर डेल पी ओवर डेल वाई आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस माइनस एक प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 2y। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx, ये हमारे पास dy हो जाएगा। ठीक, और जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 से 1, y की वैल्यू क्या है, 0 से 1, तो ये हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 0 से 1। तो y का सबसे पहले करेंगे, तो y का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। ठीक, तो 3 टाइम्स 0 से 1, तो बाई स्क्वायर और 0 1 लिमिट पुट करेंगे तो सिंपली हाफ आएगा, तो हाफ dx बचा है यहाँ पर, ये dx था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2 और ये dx का x हो जाएगा 0 to 1, तो सिंपली ये 3/2 आ रहा है यहाँ पे,
तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। यहाँ पर सिंपली बोला गया है ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई कीजिए। तो ये हमारे पास P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और क्लोज सरफेस ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है। 4 लाइन्स हैं, चारों लाइन को ड्रा करेंगे, क्लोज सरफेस बनेगी। ठीक है, सोल्यूशन लिखिए इनका। तो ये होता है F डॉट डी आर, ये कन्वर्ट हो जाता है डबल इंटीग्रल, यहाँ पर x की लिमिट, यहाँ पे y की लिमिट, डेल Q ओवर डेल x। तो डेल Q ओवर डेल x करेंगे तो 2x आएगा, फिर माइनस डेल P ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये x आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली x। तो x इज इक्वल टू -1 से प्लस का 1, और जब x बचेगा तो यहाँ पर हम x का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x y आएगा और y की लिमिट लगा दीजिए -1 से प्लस का 1। ठीक है, तो -1 से प्लस का 1 लगाएंगे तो ये dx हो जाएगा। ठीक है, y पे लिमिट लगाएंगे -1 सॉरी प्लस का 1 तो 1 आएगा, -2 तो 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो सिंपली बचेगा इंटीग्रेट -1 to 1 x dx। अब x पे लिमिट लगा दीजिए तो हो जाएगा x² / 2 और यहाँ पर 2 बाहर चल रहा था। ठीक है, और ये -1 to 1, तो 1 पुट करेंगे तो हाफ आएगा, -1 पुट करेंगे फिर से हाफ आएगा, हाफ माइनस हाफ 0, तो सिंपली क्या आंसर आ गया 0। तो इसका क्या आंसर आ गया 0 आ गया। देखिए कितना इजी हो गया। लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं ज़्यादा टफ पड़ जाता है ये, पहले f निकालते हैं, f डॉट डी आर निकालते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। लेट एस बी द ओरिएंटेड सरफेस। ये हमारे पास सरफेस दे रखी है, x² + y² + z² = 0। ये क्या हो गई, एक स्फेयर हो गई। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, यानी कि पॉजिटिव आएगा आंसर। फॉर द वेक्टर फील्ड f, वेक्टर फील्ड भी दे रखी है, तो f की वैल्यू क्या है हमारे पास r वेक्टर। ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास r वेक्टर। ये बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, तो सिंपली ये तो हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, इसको ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल ऑफ f डॉट n कैप ds, ये कन्वर्ट हो गया ट्रिपल इंटीग्रल में। ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ f हमारा क्या है r वेक्टर, ये dv हो जाएगा। ठीक है, और हमको पता है इसकी वैल्यू 3 टाइम्स होती, तो 3 टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dv, और dv ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स जो सरफेस दे रखी ना उसका वॉल्यूम। सरफेस का वॉल्यूम क्या हमारे पास, ये सरफेस का वॉल्यूम s सरफेस हमारी कैसी है स्फेयर, स्फेयर का रेडियस यहाँ पे कितना है r = 1। ठीक है, तो 4/3 πr³ होता है आंसर। ठीक है, तो 3 × 4/3 πr³, r की वैल्यू 1 है, तो ये सिंपल 3 से 3 कैंसल, आंसर क्या आ गया 4π। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4π आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला गया ग्रीन्स थ्योरम का अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये p की वैल्यू हो जाएगी, ये q की वैल्यू हो जाएगी, तो सिंपली सोल्यूशन लिखिए इसका। ठीक है, ये होता है क्लोज इंटीग्रल f डॉट डी आर। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है डबल इंटीग्रल डेल Q ओवर डेल x। तो डेल Q ओवर डेल x इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस डेल P ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में 2y, x के रिस्पेक्ट में 2x, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dy। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर x की लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर y की लिमिट लगाएंगे। अब ये बोल क्या रहा है, अपर हाफ ऑफ द सर्कल दे रखा है और x एक्सिस से बाउंड क्लोज्ड, ये अपर हाफ सर्कल हो गया, ये x एक्सिस हो गई, ये वाला रीजन बोल रखा है। ठीक है, तो इस वाले रीजन में आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सर्कल आ गया ना, तो सर्कल में आपने पोलर फॉर्म पढ़ी होगी, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लीजिए, काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स
x इज इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है ए कॉस थीटा हो जाएगा, बाई की वैल्यू क्या होती है ए साइन थीटा हो जाएगा, और डी आर की वैल्यू क्या लेंगे सॉरी डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या लेंगे आर डी थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है, आपकी जो आर की वैल्यू है 0 से ए पे जा रही है, आर इज इक्वल टू 0 से ए, और थीटा की वैल्यू कहाँ से 0 से पाई, अगर पूरा सर्कल होता तो 0 से 2 पाई होता, तो 0 to पाई, तो ये लिमिट्स हो गई आपकी। ठीक है, तो देखिए इन पे हम पुट करेंगे, ये आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 0 से ए, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई। ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है 0 से ए, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, 2 कॉमन आ रहा, 2 को कॉमन ले लीजिए। अब x की जगह रखेंगे हम a कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा a डी आर डी थीटा। ठीक है, जो r रेडियस लिया था ना उसकी वैल्यू a हमने पुट की है, a यहाँ से कॉमन आएगा, एक a है। ठीक है, तो a बाहर निकल के 2a स्क्वायर बना देगा, डबल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल, या फिर इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों कांस्टेंट लिमिट है तो किसी के रिस्पेक्ट में पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई लिख रहे हैं, और आर के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर देंगे, आर के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो थीटा है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी आर का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और आर की लिमिट क्या चल रही 0 से ए, तो a माइनस 0 सिंपली a हो जाएगा ये इंटू ए, और ये हो जाएगा डी थीटा। इस a को भी बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 2a क्यूब। ठीक है, 2a क्यूब। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस थीटा का करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का करेंगे माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0 to पाई। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, एक बार मैं रीचेक कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँ। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, अभी इसको आर ही रखने दो, आर, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम आर की वैल्यू ए पुट करेंगे एट द लास्ट, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब ये आर निकाला, ये आर स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3। ठीक, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, आर क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा 0 to a, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब जब लिमिट्स लगाएंगे तो a क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, तो यही हमारे पास a क्यूब अपॉन 3 बाहर आ गया। ठीक है, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 to पाई हो गया। फिर जब हम पाई की रखेंगे लिमिट तो साइन पाई हमारे पास कितना होता है, साइन 0 0 होता है 90, फिर हमारे पास 90 क्या होता है 1 होता है, फिर पाई हमारे पास फिर से 0 हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कॉस पाई होता है -1, तो एक साइन ऑलरेडी माइनस चल रहा था, माइनस माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन 3 प्लस का 1। अब जब 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, और एक साइन ऑलरेडी माइनस चल रहा था तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है 4a क्यूब अपॉन 3। ठीक, 4a क्यूब अपॉन 3 आएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है। कैसे लगाएंगे, एफ आपके पास दिया है तो लगा दीजिए, ये होता है सरफेस एस, ये होता है एफ डॉट एन कैप डी एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो इसका डाइवर्जेंस लीजिए, तो इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 4x/। ठीक है, ये हो जाएगा 4x/, इसको y के रिस्पेक्ट में -2y, इसको z के रिस्पेक्ट में
8xz, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा dz। अब लिमिट्स रखिए, यहाँ पर होगी x की लिमिट, यहाँ पर होगी y की, यहाँ पर होगी z की। ठीक है, सबसे बाहर वाली होती कांस्टेंट लिमिट, x इक्वल टू 2 दे ही रखा है, और फर्स्ट ऑक्टेंट में बोल रखा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में एक ओरिजिन भी होगा जिसमें x इक्वल टू 0 भी आएगा, तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और ये 2 पे पहुंच जाएगा। फिर और y और z भी दे रखा, y की लिमिट तो दे नहीं रखी ना, z की लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को किसी ना किसी को 0 पुट कर देंगे। सपोज दैट हमने z को 0 पुट कर दिया इसी कर्व में, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी +-3। हमको क्या लेना है फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 से 3। अब z की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 9 है, यहाँ से क्या हो जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर है, यहाँ से z की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में, लेकिन हमको प्लस वाली लेनी है, तो z इक्वल टू √9 माइनस y स्क्वायर, तो z इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और √9 माइनस y स्क्वायर पे पहुँच जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले z के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए, z के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो z है ही नहीं, तो 4xz हो जाएगा माइनस 2yz हो जाएगा। यहाँ पे z है तो z का z स्क्वायर बाई 2 होगा, और 8 ऊपर है तो कैंसिल होकर क्या बना देगा 4, तो ये बना देगा 4xz स्क्वायर, 4xz स्क्वायर। लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर के √9 माइनस y स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dy। तो जहाँ जहाँ z है ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 to 3, तो ये हो जाएगा 4x √9 माइनस y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2y। देखिए कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, क्या गड़बड़ हो रहा है एक बार फिर से चेक कर लें। इसको x के रिस्पेक्ट में किया, 2 × 4xy हो गया, ये 2y हो गया, ये 8xz हो गया। ठीक है, फिर ये 4xyz होगा, 4xyz। ठीक, 4xyz होगा, ये -2yz, ये हो जाएगा 4xyz स्क्वायर। ठीक है, हाँ सही है। तो ये 4xy यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, माइनस का 2y √ ये हो जाएगा 9 माइनस y स्क्वायर। ठीक, और फिर ये हो जाएगा प्लस का हमारे पास 4xz स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस y स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा dx dy। देखिए कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार रीचेक कर लूँ क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 4xyz माइनस 2yz प्लस 4xz स्क्वायर। वैल्यू पुट किया, ये आ जाएगा हमारे पास 4x 9 माइनस y स्क्वायर माइनस 2y 9 माइनस y स्क्वायर प्लस 4x 9 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, हाँ सही है, क्योंकि अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा यहाँ पे आंसर गलत आएगा। ये 0 से 2, अब किसके रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पे x की लिमिट थी, यहाँ पे y की। अब ऐसा करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लें, y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लें, या फिर दोनों कांस्टेंट लिमिट हैं तो हम क्यों ना पहले इसको x के रिस्पेक्ट में कर लें। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में अगर कर लिया जाए तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो टफ पड़ जाएगा, ये √ में चल रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में कर लिया जाए। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा x²/2। ठीक है, x²/2 और एक 4 ऊपर चल रहा था, तो 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x², ये हो जाएगा y √9 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो x है ही नहीं, तो सिंपली क्या बचेगा -2x √9 माइनस y स्क्वायर। इसमें x आ रहा है, इसमें भी x²/2, फिर से क्या बना देगा 2
एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट रख दीजिए एक्स की लिमिट क्या कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 2। अब बाई के रिस्पेक्ट में बचाइए केवल इंटीग्रेट करने को, ठीक है। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बाई अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का 4 बाई अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 9 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 8y ये माइनस का 4y सेम टर्म्स आ रहे हैं, तो क्यों ना इनको एक ही में कंबाइंड करके लिख दें। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा 4y, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 4y, ये सिंपली हमारे पास बन गया। देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 4y इरेज करके 4y, ठीक है, और ये प्लस का क्या आ जाएगा 8 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे वाली टर्म को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब इसको बाई के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब बाई के रिस्पेक्ट में ये तो ईजिली इधर वाला पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो लेट कर लीजिए 9 माइनस बाई स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2y डी वाई इजिकल टू 2t डी टी, 2 से 2 कैंसल, ठीक है। हमको क्या वैल्यू चाहिए बाई डी वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का टी डी टी। अब लिमिट भी चेक कर लीजिए, जब बाई की वैल्यू 0 रखी तो टी की वैल्यू क्या आएगी, तो बाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बाई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक। जब हमने बाई इजिकल टू क्या रखा 2 रखा, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, जब बाई की वैल्यू 2 रखेंगे, बाई की वैल्यू ये 3 हो जाएगी ना यहाँ पे 3, ठीक, बाई के रिस्पेक्ट में ये 3, ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में 3, तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 9 1 में 0, ये हो जाएगा टी की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये लिमिट्स भी हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कहाँ पे जा रहा है 0 to 3, ठीक है, 0 to 3 जा रहा है, और 4 ये बाई डी वाई, पहले इसको लिख लेते हैं सही से कायदे से। 4 को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर बाई डी वाई, ठीक है, फिर प्लस 8 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to 3 इन 9 माइनस बाई स्क्वायर डी वाई। अब वैल्यू पुट कीजिए, 4 टाइम्स 0 से 3 तक जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट टी स्क्वायर, और अंडर रूट टी स्क्वायर टी आ जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा टी, ठीक है। और बाई डी वाई की वैल्यू कितनी है, बाई डी वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का टी डी टी, तो एक माइनस साइन इधर ले लीजिए इंटू टी, ये डी टी हो जाएगा। लिमिट रख दीजिए, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, टी की वैल्यू जाएगी 3 to 0 हो जाएगा 3 to 0, ठीक। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन बाहर ले लिया। अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे 0 to 3 ले जाएंगे तो एक माइनस में साइन मल्टीप्लाई होगा, जिससे ये माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हटा दो, ये 0 to 3 हमारे पास पहुंच गई लिमिट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया है यहाँ पे। प्लस 8 टाइम्स इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये आएगा 9 बाई माइनस बाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 to 3, 4 ये हो जाएगा टी स्क्वायर क्या क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3, हो जाएगा 0 to 3, ये हो जाएगा प्लस 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 पुट कीजिए 27 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कीजिए 4 इंटू 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा प्लस 8 टाइम्स हो जाएगा 18, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा 180, ठीक है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जल्दी से इसका सोल्यूशन नोट डाउन कीजिए, ठीक है,
और अगर हमारे पास टाइम होगा तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे टोटल में देख लूँ कितने क्वेश्चन बचे हैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। जस्ट वेट फॉर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है और ये सेकंड अभी नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ है, 2 ये भी कंप्लीटेड है और ये भी कंप्लीटेड है और ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन हम कभी भी अपनी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए ये क्वेश्चन थे, टोटल 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।